वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, मेरे शेर और शेरनियों ने जो मेहनत की 2 महीने तक नेवी के पेपर के लिए, नेवी का पेपर आपका कंप्लीट हुआ। तो अब अगला टारगेट बच्चे का कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अगला सवाल बच्चे का एग्जाम होते है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा। और ये सवाल उस बच्चे के दिमाग में जरूर आता है जो अपने आगे फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बनाने की कोशिश करता है कि आगे का मेरा क्या प्लान रहेगा, कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे जो पीछे का ट्रेंड रहा है नेवी का, वो सारे प्रूफ में यहाँ पर लेके आए। उसके ब्याह पे जो आपका रिजल्ट होने वाला है, डेट होने वाला है, उस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पे ये वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो, तो आपका मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर नेवी के, एयरफोर्स के, एनडीए, सीडीएस, आईसीजी के इंफॉर्मेशन वीडियो ही नहीं, यहाँ पे इनकी तबाही लेवल पे कॉन्सेप्ट भी आपको दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना और जुड़ जाना हमारी टीम के साथ में अपने सिलेक्शन को आगे के फ्यूचर के लिए सुनिश्चित करने के लिए। सवाल, नेवी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट, इनका जो रिजल्ट डेट है वो आपका क्या रहने वाला है। रिजल्ट डेट को लेकर बड़ा डाउट आपका, उस डाउट को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नेवी एसएसआर एमआर सेकंड 2023 का जो बैच था उसका एग्जाम हुआ 8 से 11 जुलाई के बीच में। कितना? 8 से 11 जुलाई के बीच में उसका एग्जाम हुआ। चलो बढ़िया, एग्जाम डेट 8 से 11 जुलाई 2023। रिजल्ट आता है 17 अगस्त को, आफ्टर 38 डेज, 38 दिन के बाद में रिजल्ट आता है। यहाँ पे नेवी ने बहुत इंतजार कराया था। मतलब मान के चलो, जब एक्सपेक्टेड डेट होती है उसे 8-10 दिन ज्यादा हो जाए ना, तो वो कहते हैं ना दिल धक 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 करने लगता है। ये सीन 2023 में भी हुआ था। अभी आपने देखा होगा एयरफोर्स का रिजल्ट भी 5-7 दिन डिले हुआ है ना, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं रिजल्ट कैंसिल होगा कि ये होगा कि नहीं। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट डिले हुआ था, लेकिन बाकी देखिए आप, उसके बाद में आपका नेवी एसएसआर एमआर का सेकंड 2024 बैच का आपका एग्जाम हुआ। वो था आपका 9 से 15 जुलाई के बीच में, है ना। 9 से 15 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया 9 अगस्त को। 9 अगस्त को रिजल्ट आपका आया। ये जुलाई में एग्जाम था 9 से 15 और 9 अगस्त को रिजल्ट आया। आफ्टर 25 डेज, 25 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ गया, जबकि पिछला 38 दिन के बाद में आया था। तो अभी ये जो आपने दोनों इनटेक देखे, उनको लेकर अपन क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन पहले इंडियन नेवी ने अपने रिजल्ट को लेकर क्या कहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी आपका एग्जाम हुआ है 22 से 27 जुलाई। 27 को आपका मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम है, आपको पता ही है। लेकिन 26 तक आपका कंप्लीट हो गया है किसका, एमआर और एसएसआर का। एक दिन आपका मेडिकल असिस्टेंट का है, वो अलग बात है। रिजल्ट अवेलेबल, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इससे पहले यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडियन नेवी ने जो अपना नोटिफिकेशन दिया था फॉर्म फिलअप का, उसमें एक चीज उन्होंने बताई थी कि स्टेज 1 2025 आई नेट का जो आपका पेपर होगा, स्टेज 1 का, वो आपका स्टेज 1 का जो पेपर है उसके लिए अपने फॉर्म भरवाए 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, पता है आपको। करेक्शन विंडो ओपन हुआ 14 से 16 अप्रैल को। स्टेज 1 का जो पेपर होना था मई 2025 में, मई 2025 में ही पेपर होना था। और मई 2025 में ही आई नेट फर्स्ट का रिजल्ट आना चाहिए था। क्या? रिजल्ट डिक्लेरेशन। यहां तक स्टेज 1 होता है, उसके बाद में स्टेज 2 आता है। तो स्टेज 1 में यहां पर आपका मई में पेपर और मई में रिजल्ट, यानी इन्होंने 30 दिन का, और यही होता है 30 दिन का टारगेट ये रखते हैं। कभी 25 पे आता है, कभी 26 पे, कभी 27 पे, कभी 28 पे, कभी 30 पे। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 31-32 दिन भी ले लिए, वो अलग बात है। जैसे अभी पीछे 38 दिन इन्होंने लिए। लेकिन एक सवाल यहां पर आप देखिए, क्या एग्जाम मई में हुआ? क्या एग्जाम मई में हुआ? नहीं। क्या एग्जाम मई में अगर हुआ तो क्या रिजल्ट मई में आया? मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हुआ क्या? अगर मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता तो मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाता। लेकिन मई के अंदर आपका एग्जाम तो हो गया, मई में आपका एग्जाम तो हो गया, स्टेज 1 आई नेट का एग्जाम तो हो गया मई में। लेकिन रिजल्ट मई में कैसे आ जाएगा मेरे भाई? 26-27 तक तो एग्जाम ही चल रहा है? 27 को मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है।
26 को आपका कंप्लीट हुआ है नेवी, एमआर और एसएसआर का 26 तक। तो अब क्या है, इन्होंने जो एग्जाम जो मई फर्स्ट वीक तक होनी थी उसको डिले कर दिया। डिले होगी, जो भी रीजन रहा, करेक्शन विंडो वगैरह में थोड़ा टाइम लिया। 3 इनटेक एक साथ करवा रहे हैं, है ना। देखो सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026, तो बच्चों के फॉर्म फिलअप ज्यादा भरे गए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से डिले हुआ। अब आपका रिजल्ट कब आना चाहिए था? मई 2025 में तो रिजल्ट आपका नहीं आने वाला, क्योंकि मई लास्ट तक तो आपका एग्जाम हो रहा है। तो फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, बाकी चीजों पे मैं बात करूंगा। आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो डेट है वो आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए अपन आगे चलते हैं, फिर वापस बैक आएंगे। आपका जो रिजल्ट डेट है वो है 3rd वीक ऑफ जून, क्योंकि रिजल्ट को ज्यादा डिले अब ये नहीं करेंगे। हो सकता है रिजल्ट आपका 20-22 दिन में ही आपको मिल जाए। 20-22 जनरली 25 से 30 दिन लेते हैं, 25 से 30 दिन के बीच का टाइम रहता है। लेकिन इस बार आपका एग्जाम थोड़ा डिले हुआ है और इनको आगे का जो प्रोसेस वो भी स्टार्ट करना है। क्यों क्यों मैं बताता हूँ आपको। मई, ये आपका जून 3rd वीक में ही क्यों, देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या कहा इन्होंने, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉलअप लेटर। किसके लिए? स्टेज 2 के लिए। जून में ही इनको कॉलअप लेटर देना है स्टेज 2 के लिए। और फिर स्टेज 2 के लिए क्या करेंगे, ये स्टेज 2 का एग्जाम आपका ले लेंगे जुलाई 2025 में, और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे सितंबर 2025 में। तो जुलाई में इनको एग्जाम लेना है। और स्टेज 2 के लिए कौन सा इनटेक, सेकंड 2025, केवल सेकंड 2025 वाले बच्चों को बुलाएगा ये, सेकंड 2025 वाले बच्चों को बुलाएगा ये। अब ये चीज देखना है कि ये सेकंड 2025 वाले बच्चे एज क्राइटेरिया के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं या कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो अभी हमें भी इसका कोई आइडिया बेटा नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि सेकंड 2025 में सभी बच्चों को नहीं बुलाएगा। सेकंड 2025 को, फिर फर्स्ट 2026 को, फिर सेकंड 2026 को, तो ये शायद एज क्राइटेरिया के हिसाब से बुलाएगा। जिन बच्चों का एज ज्यादा है उनको इसमें, फिर उससे कम है इसमें, और जिनकी सबसे कम एज है उनको इसमें बुलाना चाहिए। बाकी तो जैसे आएगा हम क्लियर कर देंगे। तो बेटा जून में फेज 2 यानी स्टेज 2 के आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो जून में आपको 3rd वीक तक इसका क्या आना चाहिए था, रिजल्ट आना चाहिए जून 3rd वीक में। और जून लास्ट तक आपको जो आपका जुलाई में पेपर होता है उसके लिए आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट का डेट है वो आपका रहने वाला है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये तो ठीक है, मेरा स्टेज 1 में अच्छा स्कोर बन रहा है, वैसे हमने कट ऑफ पे वीडियो बना दिया है और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उस पर हमने स्टेट वाइज वीडियो बना दिया है, शाम को ही अपलोड कर दिया था और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके हमारे चैनल पे देखे। इससे पहले वाला वीडियो आपको कट ऑफ का ही मिलेगा, एसएसआर का अलग है और एमआर का अलग हमने वीडियो डाला है। तो ये कट ऑफ देखने के बाद सर मेरा स्कोर कट ऑफ के नजदीक में है, या सर मेरा स्कोर कट ऑफ से बहुत अच्छा है, कट ऑफ से बहुत अच्छा है, तो सर मुझे स्टेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सर मेरा कट ऑफ के आसपास में तो क्या करूं, आपको स्टेज 2 की तैयारी तब भी करनी चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि स्टेज 2 की जब आप तैयारी करोगे तो क्या होगा, स्टेज 2 की आप तैयारी करोगे तो नेवी की तो तैयारी हो ही रही है, उसके साथ अगला इनटेक एयरफोर्स का आ रहा है, क्योंकि एयरफोर्स का आपका पेपर होना है, अक्टूबर में पेपर होना है, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा, जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसका तैयारी अपने को करना है। जब उसका तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ में नेवी फेज 2 भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। तो 19-20 फर्क है, थोड़ा सा पैटर्न वही रहेगा आपका। तो क्या कहा जा रहा है आपको कि जब आप तैयारी कर ही रहे हो, तो जैसे मान लो आपने नेवी स्टेज 2 की तैयारी करनी है तो उसके साथ एयरफोर्स अपने आप ही हो रहा है, नेवी हो जाएगा, साथ में आईसीजी हो जाएगा। एनडीए सीडीएस के लिए कोई बच्चा आगे कर रहा है जो अलग है बच्चा, उसकी बता दूं, स्पोकन है या बीएसएफ के लिए जो तैयारी कर रहा है, सभी की क्लासेज आपकी 28 मई से स्टार्ट हो रही है। तो आपको ऐसे अलग अलग नहीं भागना है कि पहले मैं केवल नेवी की तैयारी करूंगा, फिर नेवी में मान लो स्टेज 2 में बाहर हो गए तुम और एयरफोर्स की तैयारी या नेक्स्ट इंटेक की तैयारी करी नहीं, तो तुम पूरा बेटा 1 साल पीछे हो जाओगे और हो सकता है ओवरेज भी हो जाओ। तो अपना ऑप्शन लेके चलना है। स्टेज 2 नेवी का कर रहे हैं लेकिन अगले इनटेक एयरफोर्स की तैयारी भी जारी रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। विराट बैच की जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही है 28 मई से। विराट बैच आपका फुल प्रूफ प्लानिंग आपके सामने है। ये आपका बैच का प्राइस है। जुड़ के बेटा तैयारी ताबड़तोड़ लेवल पे स्टार्ट कर दो। माइनर से भी कोई कमी रही है उस तैयारी पे इतना काम करो कि अगली बार कट ऑफ की टेंशन नहीं हो। केवल ये कि बस मेरा मेडिकल फिजिकल हो जाए, मेरा सिलेक्शन फाइनल है, कट ऑफ की कोई टेंशन आ रहे। इस लेवल पे तैयारी आपको करनी होगी। कंपटीशन बढ़ेगा, नेवी में भी बढ़ेगा, क्योंकि इस बार बच्चों ने फॉर्म काफी भरे तो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, ये आपका लाइव बैच था और ये आपका नोट्स बैच है। नोट्स बैच आपको सेल्फ स्टडी में बहुत सारी हेल्प करेगा क्योंकि टाइम बचाता है। क्यों? क्योंकि आपको जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना उसके एज इट इज सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। जब सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आपको केवल उनको लर्न करना है, रफ कॉपी में याद करना है। आपको उनकी मेहंदी नहीं बनानी है। बच्चा मेहंदी बनाने में 2-2 घंटे खराब कर देता है, 2 घंटे की क्लास को। रिवीजन 15 मिनट में हो जाता है। तो आपको शाम को उसका रिवीजन करना है, आपको उसका मॉक टेस्ट लगाना है, टॉपिक वाइज का, मिक्स का। ये चीजें आपको हेल्प करेगी और इस पे आपको काम करना होगा। और ये नोट्स बैच के साथ में बच्चे का प्रॉपर टाइम बचेगा और टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे ने कर लिया वो अपनी तैयारी में कभी पीछे ना रहेगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।